हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स क्लास 11th के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, जिसमें आपको हिंदी मीडियम की क्लासेस आधुनिक डिजिटल क्लासेस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जो चल रही हैं वो टारगेट जेईई पर आपको मिल जाएंगी। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स का नाम आता है तो याद आता है कि हमें सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में इन्वॉल्व होती है बेसिक मैथमेटिक्स, वहीं पर हमारी कैलकुलेशन धीरे हो जाती है। तो समय को बचाने के लिए हम पहले कुछ चीजों को सीखेंगे, कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये कब अप्लाई किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं वर्ग सबको पता होंगे कि वर्ग क्या होते हैं, और कहां तक के वर्ग हमें पता हो तो कैलकुलेशन इजी होती है। बेसिकली आपको 20 तक के स्क्वायर्स तो पता होंगे, उम्मीद करते हैं, और 30 तक के स्क्वायर्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन कुछ हद तक उन लोगों से बढ़ जाएगी जिनको केवल 20 तक के पता है, या कुछ लोगों को तो 10 तक के ही पता है। तो कैलकुलेशन में इजी हो, कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान बन जाए, इसके लिए हमें इनके स्क्वायर्स पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक, इसी तरह से आप 20 तक याद कर सकते हैं और 30 तक याद कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप स्क्वायर्स 1 से लगा करके 30 तक याद रखें, 30 तक याद रखें। इससे क्या होगा कि जब कैलकुलेशन आप करने लगेंगे तो कभी अगर स्क्वायर रूट लेना पड़े, तो अगर आपको 30 तक के स्क्वायर्स पता हैं तो नंबर कौन सा बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको पहचान करके उसके अगल बगल जो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा वहां तक आप बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। ठीक है, निकाले कैसे जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यूब्स भी पता होने चाहिए, आपको घन भी पता होने चाहिए। तो घन में बस ज्यादा नहीं, आपको 10 या 20 तक के घन पता हो, आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। यहां 30 तक के लिखे गए हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप क्या करना, यहां इस वाले में आप 20 तक के 30 तक के स्क्वायर्स याद करिए, और घन की बात करें तो 20 के घन याद करिए आप। ठीक है, बात करें आगे कि कैलकुलेशन पोर्शन में हमारी मदद ये कैसे करेंगे। तो जैसे कोई नंबर है, उस नंबर के लास्ट डिजिट में 2 नंबर की बात करते हैं, 2 डिजिट। यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय संख्या के बारे में। और 2 अंकीय संख्या कौन सी संख्या? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता है। तो उनका स्क्वायर कहते हैं कैसे निकाला जाता है, उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहां 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर लिख दो 25। फिर यहां पर लिखा है 2, 2 से बड़ा नंबर होता है 3, तो 3 और 2 का आप गुणा करा दो तो 625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां निकालना है तो 5 का स्क्वायर यहां पर 25 लिख दो, यहां पर 3 है, इससे आगे क्या होता है 4, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 25 आ जाएगा। ठीक, अगर बात करें 85 का तो 85 में यहां पर आ जाएगा 25 का 5 हो गया, या 5 का 25 कह लो, और 8 से बड़ा कौन होता है? 9 होता है, तो 8 9 72, 72 25 ये आंसर हमारे पास निकल आएगा। मतलब ये छोटी सी ट्रिक हम तभी लगा सकते हैं जिनके एंड में 5 हो और वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। देखो इससे क्या पता लगता है कि अगर लास्ट में 5 आता है तो उससे पहले अगर 2 है, जैसे देखो यहां पर 5 आया, इससे पहले 2 है, यहां पर 5 आया, इससे पहले 2 है, यहां पर 5 आया, इससे पहले 2 है। तो अगर कोई नंबर दिया गया है, कोई संख्या लिखी गई है जिसके एंड में 5 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है अगर उसके सामने यहां पर 2 लिखा हो। मतलब आगे कुछ भी अंक लिखे गए हो, लास्ट में अगर 25 है तो वो किसी का स्क्वायर हो सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी स्क्वायर होगा या नहीं होगा निकालना सिखाते हैं, आओ इधर बात करते हैं। जैसे वर्गमूल निकालना है आपको, कैसे निकालना जाए, जो यहां पर लिखे गए हैं पहले बता देते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, मतलब किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं। निकाला कैसे जाता है आओ बताते हैं। जैसे मान लो यहां पर 6 लिखा है, ये 6 लिखा है, ठीक है। अब 6 से क्या आता है, किस संख्या का वर्ग किया गया होगा तो 6 आया होगा। तो याद आता है कि 6 है अगर, तो 6 का स्क्वायर करो, 36 में 6 आता है लास्ट में, तो ठीक है 6 हो गया, यहां पर 6 लिख दिया। जब भी कभी ऐसा कोई नंबर मिले तो क्या करो, 6 लिख दिया, आखिरी के 2 अंक को नेग्लेक्ट कर दो, मान हटा दो। आगे लिखा गया है 25, लिखा गया कि नहीं लिखा गया है, तो 25 के नियर कितना, मतलब 25 के आसपास कौन सी संख्या आती है, तो 25 के आसपास जो संख्या आती है वो होती है 25 का, ये 25 आता है 31 के पास में, तो 31 के पास में 25 आता, तो यहां पर हम 5 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 6 हुआ।
अब अगर हम इसको गुणा करा के देखें 56 56 से गुणा करा के, क्या यही आता है? 6 6 36 बन जाएगा, 6 5 30 3 33 बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 6 5 30 3 6 5 5 25 3 28 बन जाएगा, यहां पर बनेगा 6, यहां पर 3 बन जाएगा, 8 3 11, और यहां पर क्या बन जाएगा? ये यहां पर ये 8 3 11 और ये 3, देखो बन गया 31 36। ये क्या है? 31 36 था, हाँ 31 36, देखो 31 36 बन गया। तो क्या है, जब भी कभी हम बात कर रहे हो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग कोई संख्या है, तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे यहां पर अब जानते हैं 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करें तो भी 1 आता है, 9 9 81 होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या है, इसका आखिरी अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, अभी पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो 9 लिख लिया यहां पर। अब क्या है, आखिरी के 2 अंक हटा दो। अब बताओ 98 है, 98 से पहले कौन सा पूर्ण वर्ग होता है? तो 81 होता है। 81 में क्या आता है? 9, तो यहां पर 9 लिख दो, यहां पर 9 लिख दो। अब चेक कर लो कितना आएगा। तो चेक करना आसान है, ये वाला देखो और ये नंबर देखो, ये लगभग में किसके करीब जा रहा है? तो ये लगभग 9801, लगभग 10,000 के करीब जा रहा है, 10,000 के करीब जा रहा है, तो लगभग में ये वाला आंसर जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। नहीं पता तो ऐसे मल्टीप्लाई करा लेते, 99 गुणे 99, 9 9 81, 8 बचा, 9 9 81, 8 1 89 हो जाएगा। इसी तरह से 1 9 8 बन जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर 10 का 0 हो गया, 9 8 17 1 18 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। 9801 देखो आ गया, इसका मतलब 99 का वर्ग लिखा है ये। इसी तरह से इसको देखना है, तो इसको देखना है तो यहां पर क्या है, ये क्या है? 6। तो अभी देखा कि 6 तब आता है जब 6 का स्क्वायर किया जाए 36 बनेगा, तो आखिरी अंक तो 6 हो गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन आखिरी के 2 अंक हटाए जाते हैं, हटा दिया तो 243 बचा। 243 के अगल बगल किसका वर्ग आता है? तो 243 के अगल बगल किसका वर्ग आता है? 225 का आता है। 16 का कर दोगे, 16 16 में 256 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225, और 225 किसका होता है? 15 15 225 होता है। इसका अगर गुणा करा ले तो 1 2 बार हम गुणा करा देते हैं, देखो 156 गुणे 156, ये बन जाएगा 24 336, ये 24 336 बन गया। इसका मतलब है ये किसका वर्ग लिखा? 156 का वर्ग लिखा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कभी भी कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग में लिखी गई तो पूर्ण वर्ग में लिखी संख्या का वर्ग इस तरह से निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आखिरी अंक किसका वर्ग करने पर मिलता है वो लिख दो, अगर 1 से ज्यादा का मिलता है तो दोनों अथवा में लिखो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, आखिरी के 2 अंक हटा दो, उससे पहले जो नंबर लिखा है उससे ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या जो आ रही हो उसका मान लिख दो। तो यहां पर देखो 99 91 बना था, तो 99 91 में कंफ्यूजन था कि कौन सा सही होगा, तो क्या किया 99 को उठा के चेक कर लिया, 91 को उठा के चेक कर लो, जो संतुष्ट कर जाएगा वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। अगर इसी तरह से अगर कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका कोई पूर्ण वर्ग ही ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, यहां पर हम लोगों ने सीखा वर्गमूल निकालना जब संख्या पूर्ण वर्ग हो, और यहां पर सीखेंगे जब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, उस संख्या के अगल बगल कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है उसके पास जाते हैं। जैसे 5 लिखा गया है, यहां पर 5 है, 5 का वर्गमूल हमें निकालना है, देखो लिखा वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल निकालना है, तो 5 के करीब कौन सी संख्या होती, 4, तो यहां 4 लिख दो, ठीक है। 4 में 1 जोड़ने पर आता है 5, तो 1 जोड़ दिया। 4 का वर्ग होगा 2, 2 का डबल यहां लिख दो 4, समझ आया। फिर से समझाते हैं, यहां पर 2 आएगा, इस 2 का डबल करना है, यहां लिखना है, तो ये बन जाएगा 2 + 1/4। तो सिंपली इसे लिखा जा सकता है 2 प्लस, इसे लिख सकते हैं 0.4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 आएगा, तो यह आ जाएगा 2.25, ठीक है। चेक कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, ये किसके करीब है, 16 के करीब है, तो यहां पर 16 लिख दो। √15 का मान लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, 16 लिख दो, 16 में से 1 घटाया जाएगा, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 आएगा, तो यहां 4 का डबल लिख दो 8, ये 8 हो गया, ये वही होगा जो √15 देगा। तो यहां पर हो जाएगा 16 का 4 - 1/8 आ जाएगा, 4 - 0 पॉइंट, बताओ 8 1 कम 8 जाएगा और 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा, ऐसे घटाते हैं ना, 4.000 लगा लेते हैं, 1 यहां पर लगाएंगे, 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट है, तो 0.125 हो गया। कितना आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहां पर बनेगा 9 में से 2 गया है, 7 2 9 बन जाएगा, यहां 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और यहां पर बच जाएगा 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा,
ठीक, इसी तरह से अगर मान लो 27 का निकालना हो तो 27 किसके करीब है, 25 के करीब है, तो यहां पर लिखोगे 27 का वर्ग बराबर लिखा जाता है यहां 25, और 25 में कितना जोड़ के मिलेगा, 2 जोड़ के मिलेगा। अब जानते हो 25 लिखा है, 25 का वर्गमूल होगा 5, और 5 का दुगना लिखना तो यहां 10 लिख दो, तो कितना आएगा 5 + 0.2 बराबर 5.2, ये हो गया इसका वर्गमूल। उम्मीद करते हैं कि वर्गमूल आपको निकालना समझ में आया होगा, लेकिन ये वर्गमूल आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता हो कि उसके इर्द गिर्द कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग आ रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक से समझ में आया होगा। यहां कुछ लिखे हैं, ये 99 किसके करीब है, तो 99 किसके करीब है, 99 का अगर मान लो वर्गमूल निकालना है आपको तो आप कहेंगे 100 के करीब है ये, तो 100 लिख दिया, लेकिन उसमें से 1 घटाना पड़ेगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल होता है 10 होता है ना, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 10 का दोगुना 20, तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस, इसको अलग अलग लिखो, 1/2 को लिखेंगे 0.5, 10 को नीचे रख लो, तो ये लिखा जाएगा 10 माइनस 0.05, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना बनेगा, यहां पर ये हो जाएगा 10.00 और ये बन जाएगा 0.05, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5, 10 में से 5 गया और यहां पर बन जाएगा 9, ठीक है, दशमलव यहां पर 9 और यहां पर 1 बन जाएगा, नहीं 1 तो बचेगा ही नहीं, 9.95 आ जाएगा, ये हमारे पास मान आ गया। इसको आप खुद ट्राई करेंगे, इसको बताइए किसके करीब है, या आप इसको ट्राई करिएगा, क्या है हम इसको बता देते हैं, या चलो इसको होमवर्क लिख लो, इसको होमवर्क लिख लो, इसको देखो बताते हैं। 326 है, 326 है, अब 326 का वर्ग कितना होता है ये पता करना है, तो इसके करीब कौन सी संख्या है वो बतानी पड़ेगी। तो इसके करीब कौन सी संख्या है जानते हैं, अगर मान ले कहें कि इसके करीब हमें संख्या निकालनी है, तो वर्ग अभी यहां पर लिखे गए थे, देखो वर्ग, यहां देखो वर्ग लिखे गए हैं, वर्ग 300 यहां 24 लिखा गया है और 361 लिखा गया है, 18 का वर्ग 324 होता है, ठीक है, तो अगर 18 का वर्ग 324 होता है, ये तो 326 लिखा है, तो यहां पर 324 लिख दो और इसमें 2 जोड़ना है, 2 जोड़ दो, 18 का दुगुना कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये किसका मान है, तो ये मान है 300, ये क्या है 326 का मान है, इसका हो जाएगा 18 प्लस ये बन जाएगा 1/18, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको 226 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्वायर रूट निकालना सीख पा रहे होंगे, ठीक। इसी तरह से अगर गुणा कराना हो, गुणा तो करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहां गुणा कराना है, आपको पढ़ना है पहाड़े, तो पहाड़े पढ़ने के लिए भी छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसको गुणा कराना हो तो गुणा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो गुणा कराना है तो सिंपल आप कैसे करवाते हैं, 25 निम्मा 225 होता है, 25 बच जाएगा, 25 एकम 25 और यहां 25 25 50 हो जाएगा, ये बन जाएगा 505, ठीक, ये मान लो आया। अगर मान लो या ऐसे नहीं कराना तो 19 से करवा लें, तो 19 बचे 95 हो जाएगा, 9 बचेगा, 19 दून 38, 38 9 8 कितना हो जाएगा, 38 9 8 47, 47 बनेगा, ये क्या हुआ 25 निम्मा 225, 25 बचेगा, 225 ना 2 2 5 22 बचेगा, 22 22 22 और 25 एकम 25 तो कितना हो जाएगा 25 25 50 50 माइनस 47 आ गया, ठीक है, तो यहां से भी 47 आया, यहां से भी 47 आया, 4705, ठीक है, 19 बचे 95 और 19, ठीक है, 47.5 ये बन गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसे आप गुणा कराएं, कैसे गुणा कराएं, मन ही मन में क्या करें, जो भी ठीक लग रहा हो उसको तोड़ लिया करो। जैसे ये 19 लिखा ठीक नहीं लग रहा तो इसको 20 माइनस 1 लिख लेते हैं। अब कैसे गुणा कराएंगे, 25 का दोगुना कितना होता है, तो 25 का दोगुना होता है 50 होता है ना, तो 25 का दोगुना 50 होता है, तो 0 आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 500 माइनस उसमें से 25 घटा दो, बताओ ये 400 कितना बचेगा, तो 475 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल आसान है। देखो जैसे इसको गुणा कराना है तो आप इसको गुणा करा सकते हैं, यहां पर मान लो लिख दिया गया 30 माइनस 3 27 हो गया, इसको 12 से गुणा कराना है, तो 12 3 36 360 हो जाएगा और 12 3 36 यहां पर हो गया, घटा लो इसको, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहां पर बन जाएगा कितना 5, 5 में से 3 गया 2 बचा, यहां 324 हो गया। इस तरह गुणा कराएंगे तो भी वही आएगा, 12 7 84
8 बचा, 12 दूना 24, 24 8 6 14 32 हो जाएगा। क्या होगा, 12 दूना 24, 24 8 4 12 32 आ जाएगा, 324 हो गया। तो ऐसे गुणा कराने से अच्छा ये करना, लेकिन ये काम भी दिमाग में करना है, पेन नहीं चलाना है, जल्दी होगा इससे। जैसे इस नंबर को हमें गुणा कराना है, इस नंबर को गुणा कैसे करवाया जा सकता है? 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ऐसे ना पढ़ो, ऐसे डायरेक्ट लिखो, 3 5 5 3 15 1000 हो गया, 3 चौक 12 तो ये हो गया 1200, और 3 दूनी 6 तो ये बन जाएगा 60, और 4 1 कम 4। देखो कितना आसान हो गया, तोड़ लिया। कैसे? इसको हमने लिख लिया 5000 30 प्लस इसको लिख लिया 400 प्लस 20 प्लस 4, और इसको गुणा करा दिया हमने 3 से। कितना आसान है। अब इनको गुणा करा के जोड़ लिया, तो इसको जोड़ो तो ये 4 बन गया, यहाँ 6 बन गया, यहाँ 2 बन गया, और ये कितना आ जाएगा 5 1 6, और यहाँ पर 1 बन गया। गुणा कराओ तो भी यही आएगा, 3 चौक 12 का 2 बनेगा, 1 आएगा, 3 दूनी 6 1 7 बन जाएगा। क्या हुआ, 3 दूनी 6 4 3 12 12 1 बनेगा, और 3 दूनी 6 1 7। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 3 पची 15 15,000, और 3 चौक 12 1200 हो गया, 3 दूनी 6 60 हो गया, 3 चौक 12 यहाँ पर 12 आएगा, ये 12। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आप 2 आएगा, ये 7 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 1, ये ऐसा आएगा। तो गुणा कराने की भी कुछ नियम है। जल्दी गुणा करानी है तो कोई नंबर अगर ज्यादा पहाड़ा पढ़वा रहा हो तो क्या करो, उसको टुकड़ों में तोड़ लो, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया। इस तरह से आप टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो आसानी होगी। ठीक, अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा है जो 10 वाले के करीब पहुंच रहा तो वैसे कर लीजिए, जैसे यहां इन दोनों में पहुंच रहा था। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप इन चीजों को सीखते चले जाएंगे। ठीक, यहां पर कैलकुलेशन में एक और नियम है, 11 से गुणा कराना हो तो 11 से गुणा कराने के लिए जैसे आपको कहा जाए कि 11 से गुणा कराओ, तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे 11 पचे 55 5 5 बचा रह जाएगा, 11 दूना 22 22 5 27, ऐसा पढ़ेंगे। हम कहते हैं ऐसे मत पढ़ो, क्या करो, जब भी 11 से गुणा कराना हो, जैसे लिखा है 25 गुणे 11, तो क्या करो आप 5 यहां लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 5 2 7 हो जाएगा, और फिर जो बचा वाला नंबर वो यहां लिख दो, 275 हुआ। जैसे इसको करना है तो यहां पर 2 लिख दो, 2 लिख दिया, फिर इस 7 और 2 को जोड़ दो, 7 2 9 हो गया, और 7 और 2 को जोड़ दो, 7 2 9 हो गया, 2 आखिरी में लिखा है उसको लिख दो ऐसे ही। इसको करोगे तो भी वही आएगा, 11 दूना 22, 2 बचेगा, 11 से 70, 70 और 2 कितना बनेगा 79, 7 बचेगा, 11 दूना 22, 22 7 29। ये देखो वही सेम आएगा रिजल्ट। इसमें भी क्या है, जोड़ते चले जाओ, 6 3 9, पहले 3 लिखो, फिर 6 3 9 लिखो, फिर 6 4 10 लिखो, एक बचा रह गया ना, और 4 2 6 तो एक 7 लिख दो, 2 यहां पर चिपका दो, ये हो गया आंसर हमारे पास। ठीक, अगर ऐसे गुणा कराएंगे तो भी वही आएगा, 11 3 33, 3 बचा रह जाएगा, और 11 6 का 66, 66 3 कितना हो जाएगा 69, 9 बनेगा, 6 आ जाएगा, और 11 चौक 44, 44 44 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 5 आएगा, और 11 दूना 22, 22 5 27 आ जाएगा। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 11 से गुणा कराना हो तो आप इस तरह से गुणा करा सकते हैं। ठीक, बेहतर है। यहां पर कुछ फार्मूले हैं अलजेब्रा के, वो भी बता देते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी, जैसे आपने पढ़ रखा है a माइनस बी होता है इंटू ए प्लस बी होता है, तो इसको सिंपली लिख लिया जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा गया हो, जैसे यहां पर लिखा गया है 97, या मान लो लिखा गया है 10 13 लिखा गया है, और इंटू में लिखा गया है 7। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 प्लस 3, और इसको आप लिख सकते हैं 10 माइनस 3। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बनेगा 100 माइनस 9 बन जाएगा 91, इसकी वैल्यू आएगी। 13 7 91 भी होता है। तो ये छोटे नंबर पर जैसे काम करता है, आप बड़े नंबर पर इसे काम में ले सकते हैं। ठीक, हटाते हैं इसे। अगला देखो, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपने पढ़ा होगा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सिंपल फार्मूले आप जानते होंगे। हम चाहते हैं इनको कंबाइन करो, तो जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो एक नया फार्मूला बनेगा। तो जब भी कभी कोई आपको ऐसी राशियों के बारे में बात करनी हो जिनका गुणा दिया हो आपको और आपको जोड़ दिया हो, तो उनकी द्विघात समीकरण से बचना होगा। कैसे बच सकते हैं, एक काम करिए,
नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। जब घटाएंगे आप तो देखो ये कट जाएगा और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो माइनस 2ab तो है ही है और माइनस 2ab ये और हो जाएगा। ठीक, तो यहां से बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि आपको योग दिया है, ये दिया गया हो, दिया है, और यहां पर आपको गुणा दिया है, ये भी दिया है, तो आप उनका अंतर निकाल सकते हैं। और जानते हैं योग दिया है, अंतर निकालना है, तो इस फार्मूले से जैसे निकल जाएगा उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करो ये मिलेगा, दोनों को घटा के आधा करो भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ और फार्मूलों की बात करें तो यहां पर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी यूज बहुत करना पड़ता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल a प्लस बी, यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस यहां पर बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां पर प्लस था तो ए बी का जब गुणा हुआ तो वो माइनस का आया, वैसे ही यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर बात करेंगे आप तो ये a माइनस बी बनेगा, यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से आपको a प्लस बी का होल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये भी पता होना चाहिए आपको। साथ में a प्लस बी का होल क्यूब आता हो आपको, तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में लिखते हैं आप a प्लस बी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, दोनों का मतलब तो एक ही है, ब्रैकेट को खोल दिया गया। इसी तरह से आपसे पूछा जाए a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, तो आप बताएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप a माइनस बी। इस तरह से आप ये फार्मूले लगा सकते हैं। ये कुछ मैथ के बेसिक फार्मूले हैं अलजेब्रा के जो काम करते हैं। बेसिकली हम बताना ये चाहते हैं कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए, आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए। होल स्क्वायर कहीं पर बन रहा हो तो आपको दिखे वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बन रहा है तो बनने दो, वो दिखना भी चाहिए आपको कि बन रहा है, कैसे बन रहा है। कुछ जोड़ना या घटाना पड़े बनाने के लिए तो आप जोड़ घटा के कुछ बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं, एज इट इज आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा 11 से गुणा का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ते जाओ, शुरुआत वाला अंक पहले लिख दो, उसके बाद जोड़ना शुरू करो, उसके बाद शुरू में जो अंक दिया गया उसको भी पहले जैसा लिख दो। यहाँ पर हम लोगों ने देखा गुणा कैसे करवाया जाता है। गुणा करवाने के लिए नंबर को छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना पड़ता है, आसानी से दिमाग में कर सकते हैं। जैसे यहां पर ब्रेक करके जोड़ा तो इसको आप दिमाग में जोड़ सकते हैं कि 15,000 है, इसमें 1200 जोड़ना है, फिर उसके बाद उसमें 60 जोड़ना है, फिर उसमें 12 और जोड़ लेना है। तो जोड़ने का काम तो बहुत आसान होता है, सिंपल है। और जोड़ने के लिए भी ऐसा नहीं कि आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ते चले जाएं, एक एक को जोड़ें, नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा गया है 122 और यहां पर लिखा गया है 43, तो सिंपल है, आप 43 को मत जोड़ो, 50 को जोड़ लो, उसके बाद में 7 को घटा लेना। इस तरह से आप जोड़ को भी बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि वर्गमूल कैसे निकाला जा सकता है जिनमें जो संख्या दे रखी है वो पूर्ण संख्या ना हो। तो यहां पर ये आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे। इन सब के वर्गमूल हम लोगों ने पढ़े। यहां पर देखा वर्गमूल निकालने की छोटी छोटी ट्रिक्स क्या होती हैं। यहां पर पढ़ा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वैसे यहां पर हम लोगों ने देखा अगर संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है। यहां पर घन पढ़े हम लोगों ने, यहां पर हमने वर्ग पढ़े और यहां पर हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्लास। तो इसमें अगर अभी आपको जानना हो कि जैसे यहां पर बात की जाए कि जब कभी भी इन सब के स्क्वायर्स निकालने पड़े तो स्क्वायर निकालने का तरीका जैसे पढ़ा वैसे क्यूब निकालने का भी तरीका होता है। जैसे मान लीजिए 125 लिखा है, 125 लिखा है, तो 125 लिखा है, ये किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। कैसे पता करेंगे कि 5 का क्यूब है, तो सिंपली क्या है, यहां पर 5 है, इसका मतलब यहां पर क्या आया होगा, तो यहां पर 5 आया होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, हम 25, 25 पंचे 125, तो 5 रहा होगा। 5 से कितनी भी बार गुणा करो 5 आता है। ठीक है, इससे पहले क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर किया जाता है। तो तीनों को इग्नोर कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, 5 हो जाएगा इसका घनमूल। इसी तरह से कोई बड़ा नंबर लेके देखिए, ये भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि
बात करनी है आपको 11 की बात कर लेते हैं, 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 का क्यूब क्या लिखा गया, 11 का क्यूब लिखा गया 13 31। तो यहां पर सबसे पहले एक की बात करें तो एक तो तब आता है जब एक को ही गुणा कराया जाए 3 बार, इसका मतलब यहां एक होगा। 3 अंक आखिरी के हटा दिए जाते हैं, जैसे वर्ग में 2 हटाते हैं, आखिरी में 1 लिखा है, ये 1 किसका क्यूब लिखा है, तो 1 का लिखा गया 11 हो गया इसका क्यूब। तो इस तरह से क्यूब भी निकाल सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको ठीक से समझ में आई होगी। यहां पर ये स्क्वायर्स दिए गए हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसे बेहतर तरीके से तैयार करेंगे।